द कश्मीर फाइल्स को भद्दी फिल्म बताना इजरायली फिल्मकार नादव लैपिड को महंगा पड़ गया। उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। इजरायल के राजदूत ने नादव लैपिड को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने खुला लेटर लिखकर भारत और इजरायल के बीच संबंधों की अहमियत को बता दिया है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इस साल सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। साथ ही फिल्म विवादों में भी खूब रही। हाल ही में गोवा में आयोजित हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI के आखिरी दिन भी ये फिल्म चर्चा में रही। फिल्म महोत्सव के जूरी हेड इजरायली फिल्मकार नादव लैपिड ने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं। इजरायल के फिल्मकार नादव लैपिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। साथ ही उन्होंने इसे भद्दी फिल्म भी कहा। नादव लैपिड ने फिल्म की आलोचना करते हुए ये तक कह दिया कि ये फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता में शामिल किए जाने लायक नहीं थी। ये फिल्म सिर्फ प्रचार के लिए थी। फिल्म मेकर के इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। नादव लैपिड की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। मिडवेस्ट इंडिया के इजराइल के काउंसिल जनरल कोब्बी शोसानी ने कहा कि नादव लैपिड की तुलना में उनकी राय अलग है। वहीं अनुपम खेर ने कहा कि नादव लैपिड का बयान सुनने के बाद से वे दुखी हैं। हम जूरी हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड को सही तरीके से जवाब देंगे। यहूदी नरसंहार सही है तो कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही है। ये टूल किट गैंग के एक्टिव होने के बाद हुआ है। लगता है ये प्री प्लान्ड था। इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। ये यहूदी समुदाय से आने वाले जिसने प्रलय का सामना किया उसने ऐसा बयान देकर उन लोगों को भी पीड़ा दी है जिन्होंने कई साल पहले इस त्रासदी को झेला है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के राजदूत ने अपने देश में फिल्मकार की कड़े शब्दों में आलोचना की। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन ने सबसे पहले माफी मांगी। सिलसिलेवार तरीके से किए गए ट्वीट में उन्होंने लैपिड को जमकर सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुला लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स पर उनकी आलोचना के बाद ऐसा लिखना पड़ रहा है। ये पत्र हिब्रू भाषा में नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारतीय भाई बहन भी इसे समझ सकें। राजदूत ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। 1 से 6 पॉइंट्स में गिलन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है। आपने जजों के पैनल हेड के भारतीय आमंत्रण का अपमान किया है। उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी से किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया। उन्होंने आगे लिखा कि आपको अपने बर्ताव के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारत और इजराइल में कई समानताएं हैं। हम एक तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं और जो हमारा बुरा पड़ोसी है। राजदूत ने जूरी हेड को नसीहत देते हुए कहा कि आप पहले जैसे खुलकर बोलते रहे हैं, आगे भी बोलिए, लेकिन मेरी सलाह है कि ये सब इजराइल में कीजिए। अपनी कुंठा दूसरे देशों पर मत निकालिए। आप वापस इजराइल जाकर सोचिएगा कि आपने क्या कहा है। गिलेन ने आखिर में कहा कि भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है। आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम भारत से माफी मांगते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।